चलो भाई इधर ध्यान, कौन सा दाखला स्टार्ट करेंगे? उदाहरण 21 पेज नंबर 243 पे आ जाएं। पहला काम क्या करने का, पूरा सवाल पढ़ने का ध्यान से, कौन सी चीजें हैं कौन सी चीजें नहीं है देखते हैं। बोला है एल एम અને એન એક પેઢીના ભાગીદારો છે। अच्छी बात है भाई, भागीदार है। તેઓ નફા નુકસાન 40%, 30%, 30%ના ભાગે વેચે છે। भाई 40%, 30%, 30% मतलब जूना भाग अपना क्या बनेगा भाई? अभी चर्चा बंद कर दे अपनी, अब मैं जो बता रहा हूँ वही ध्यान दे खाली, अब कोई चेंज नहीं, अब जहां बैठो बैठो शांति से। 40%, 30%, 30% मतलब क्या हो जाएगा? 40% मतलब 40/100, 30% मतलब 30/100, फिर से 30% मतलब 30/100। टका वाली हटानी है तो भागाकार में कितना देने का? 100। 0 0 कट, 0 0 कट, बचा क्या? 4 जेम 3 जेम 3, तो सबके नीचे कितना आएगा? 10। ये अपना क्या आ गया? जूना भाग। पहला काम, जूना भाग चाहिए था, आ गया। आगे बढ़ते हैं। તારીખ 31/3/16 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। પાકા સરવૈયા જहाँ पे મૂડી દેવા है, લેણદાર है, રોકાણ વધઘટ અનામતે, रोकाण વધઘટ અનામતે, घालगत अनामत है, मूडी खाता है, एलएमएन का मिलकत में रोकड़ है, स्टॉक है, देवादार है, रोकाण है, मकान है, फर्नीचर है, जाहिरात झुंबेश खर्च भी है। पीछे पेज पलटाओ, देखो क्या क्या बोला है। તારીખ 1/4/16 થી એમ નિવૃત્ત થાય છે। કોણ નિવૃત્ત हो रहा है? एम। निवृत्तिની શરતો નીચે મુજબ છે। एम भाई निवृत्त हो रहे, उसके ऊपर अपने क्या करेंगे? गोला, ताकि याद रहे कौन जा रहा है धंधे में से। फिर एम નો ભાગ એલ અને એન 3/2 ના પ્રમાણમાં વેચે અને લાભ का प्रमाण दिया हुआ है। देवादारोમાંથી 8000 घालकात માંડી વાળेंगे, 10% सकमत लेना अनामत गिन देंगे, 5% વટાવ અનામત જોગવાઈ કરવી कर देंगे। રોકાણોની બજાર કિંમત 50,000 છે, મકાનની બજાર કિંમત 2,50,000, 1560 ફર્નિચરમાંથી માંડી વાળવાના છે। એલ અને એન ની મૂડી તેમના નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા તેમના ચાલુ ખાતે નાખવા। देख लेंगे। પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 50,000 થી કરવામાં આવ્યું। ₹5500 ના લેણદારો એન એ ચૂકવવાનું કબૂલ્યું। જરૂરી ખાતા તૈયાર કરો અને નિવૃત્તિ બાદનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો। જરૂરી ખાતે में 3 पुनः मूड़ी, रो बैंक और पाका सरवैया। कुछ भी बोले कुछ भी हो, पहली असर मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या, बाकी अगर लागे। जो दाखले की स्टार्टिंग है, प्रारंभ बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अपने नहीं बोलने का, वो करने का। जितनी एंट्री हो इतनी। एलएमएन की मूड़ी बोलो, पहले की कितनी है? फिर 1,00,000, फिर 90,000। ये तो सभी को आती होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा। मिलकत में चेक करो अपने भाई को, पागड़ी है नहीं है? पागड़ी नहीं है तो फिर अपने 3 नाम एकत्रित कोट के, कौन 3? जाहिरात झुंबेश, संशोधन और विकास और नफा नुकसान। कौन है? जाहिरात झुंबेश है भाई। तो मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी वाળने का, तो यहाँ आएगा जाहिरात झुंबेश खर्च। कभी बताया मैंने क्या होता है जाहिरात झुंबेश? नहीं बताया, बता दूंगा ध्यान से किसी दिन फुर्सत से। टोटल रकम कितने की बेचारे की? 20,000 को ये प्रमाण में बांटो, 866 बरोबर बरोबर। क्या वो मोइन तकलीफ? चलो लिखा गया इतना, बाकी ये तो लिखे हैं जल्दी लिखे हैं। तो वो चालू करा कि नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं। चलो फिर ठीक, चलो भाई। अब मिलकत में चेक करो, कौन चेक करेंगे अपने? रोकड़ बैंक है क्या? रोकड़ है तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या, बाकी आगड़ लाव्या। कितना ला रहे हैं? 13,000। चलो लिखो 13,000, लिख दिए। पेज पलटा दो। एम નો ભાગ એલ અને એન 3/2 ના પ્રમાણમાં વેચશે। एम का जो नफे का हिस्सा था ना, उसको एल और एन कौन से प्रमाण में ले रहे हैं? 3/2। ये जो 3/2 है वो तुम्हारे लिए क्या करने का बेटा? लाभ का प्रमाण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लाभ का प्रमाण। इनकी मेहरबानी, इन्होंने दिया हुआ है कितना? 3/2। 3 में 2 मिलाए तो दोनों के नीचे कितना आएगा? 5। काम में आएगा क्या? के काम में आएगा? पागड़ी बांटने के काम में आएगा। देवादार माथी 8,000 घालकात मांडी वाળો। ढूंढो देवादार हैं कितने के? 80 के कंफर्म। तो देवादार 80 से अंदर लिखो, साथ साथ में लिखो, कई बार कर चुके हैं तो तुम भी साथ में लिख सकते हो। माइनस घालकात, कितने की घालकात? 80 में से 8 अगर घटा दूं तो कितना बचा?
72,000 पहली असर। दूसरी फायदा नुकसान, नुकसान घालखात धंधे के लिए नुकसान, नुकसान बोले तो कहाँ, पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ कौन सा खाते, घालखात खाते, कितना खाते, 8,000 खाते, पुनः में उधार तरफ घालखात खाते। डन। अगला पढ़े 10% सकमन लेना अनामत, ये कुछ नया नाम आ गया सर, हमने इसको कभी देखा नहीं, देखा है चैप्टर 5 में। सकमन लेना अनामत मतलब क्या, घालखात अनामत क्या होता है भाई, तो 10% घालखात अनामत, उसको खाली सकमन लेना अनामत करके लिखा है ताकि बच्चे घबरा जाए, बच्चे ना घबरा रहे। देखो माइनस घालखात अनामत, 72,000 का कितने टका, 10%, 72,000 का 10%, 7,200 माइनस करके नीचे बताओ कितना, जल्दी चलाओ उपयोग करो, पहली असर। अब घालखात अनामत से हमारा पुराना कोई रिश्ता आएगा, वो रिश्ते में एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, नवी माइनस जूनी। बोले नवी घालखात अनामत में से जूनी घालखात माइनस कर लो, नवी बोले तो कितनी 7,200, जूनी बोले तो कितनी, जो भाई साहब गिन के बैठे होंगे चेक करो। इधर मुड़ी देवा साइड लिखा है चालाकी कर रहा था, कितना लिखा था 10,000, ढूंढ लेने का हर्ज क्या, चालाकी करेगा तुम्हारे साथ, तुमको बताना है हम तुम्हारे से ज्यादा चालाक है, ठीक है। 7,200 में से 10 गया तो है 2800, लेकिन काय में बताया है हमने, क्या बताया है, माइनस में आए तो जमा, प्लस में आए तो किसका, पुनः मूल्यांकन का, काय में आ रहा है माइनस में, यानी कि पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ क्या लिखूंगा, घालखात अनामत खाते। जवाब के पत्ते में मत देखना, नहीं तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, करवा रहा हूं वैसे करते जाना बिंदास। 2800 समझ गए, क्योंकि जवाब के पत्ते में वैसा नहीं जैसा अपने कर रहे हैं, लेकिन आंसर वैसे ही आएगा जैसा इसका है। इसको हटा देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है। डन, डन। फिर बोले 5% वटाव अनामत ने जोगवाई कर दी, 5% वटाव अनामत और गिनना है, बताओ देवादार बेचारे गरीब बचे कितने के, 64,800, उस पर वटाव अनामत और मांगता है ये, 64,800 का कितने टका बेचारा, 5%, बताओ 32, अब ये माइनस करके बाहर कर दो, 61,560 रुपए आएंगे रकम के कॉलम में, पहली असर वटाव अनामत की, वटाव अनामत भी देवादार में से माइनस होते, दूसरी तुम बता दो मुझे कहाँ जाएंगे, पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ धंधे के लिए नुकसान है, मिलकत में घटाड़ा धंधे के लिए नुकसान दर्शाता है, पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ कौन सा खाता, वटाव अनामत खाता, तो वटाव अनामत खाते कितना खा रही है बेचारिया, 3,240 यानी 3240। डन, डन 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 के बाकी है, 1 मिनट रुकना। आगे बढ़े, कर दिए, कर दिए, अगला पढ़ो। रोकाणों की बाजार कीमत 50,000 ची, बताओ पहले रोकाणो घूम कितने के रहे ऊपर, 60 के, तो रोकाणो कितने से अंदर, 60 से। अब नीचे मेरे को शरत में बोल दिया रोकाण हो कितने के गए, 50, तो 50 कहाँ लिखेंगे अपने, बाहर। अब तुम्हारी आंखों से बताओ वधारा हुआ घटाड़ा हुआ, कितने का घटाड़ा, पहली असर कर दिए। अब एक चीज और याद करो, इतना याद कर लिया है तो, रोकाणों में घटाड़ा होता है तो धंधा उसका पैसा जमा करके चलता है, क्या रोकाण अनामत, रोकाण वदगट भंडोर जैसा कोई शब्द उल्लेख करा है, कितना जमा करा है, जमा 15 करे थे, नुकसान कितने का हुआ, 10 का, तो 15 में से 10 का नुकसान चले गया, बचा कितना, 5 बच रहा है, बचे तो क्या करो, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार जूनों को बांट दो, आपस में खुश हो जाएंगे ये लोग। रोकाण वदगढ़ भंडोर कितना मिल रहा है, 5,000 को 4 जिम 3 में बांटो, 2,000, 1,500, 1,500 ये इनके हिस्से में चले गया, क्योंकि अनामत का पैसा हम जाने नहीं देते हैं कहीं, अगर बचता है तो भागीदार आपस में बांट लेते हैं ताकि नवे भागीदार को इसमें कोई फायदा मिल सके नहीं।
डन। रुआ बनामत का खेल खत्म। आगे बढ़े। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 नहीं, कभी कभार तो चलता है बेटा। चालू कर दिएगा चले, चालू है ना। चलो कोई नहीं, इधर जाए, थोड़ा आगे पीछे हो गया फोन की वजह से। क्या करे अभी ये बताओ मेरे को। रोकाणों का हिसाब कर दिए। अगला पढ़ो। मकान की बाजार कीमत कितनी हो गई? 250। पहले बताओ मकान है कितने के? 220 के ना। तो मकान 220 से पहले मेरे को अंदर लिखने पड़ेंगे। अब ये कितने के बोल रहा है, कितने के हो गए? 250, यानी 250 को मैं कहाँ लिखूंगा? बाहर। बाजार कीमत हमेशा कहाँ आती है? रकम के कोलम में। तो 220 के थे, 250 के हो गए, क्या हुआ बेटा? वधारा। कितने का वधारा? 30। और ये 30,000 का अपने लिए क्या? फायदा। फायदा तो दूसरी असर बता दो मुझे। पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ कौन सा खाते? कितना खाएगा बेचारा? 30 खा जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर 1560 फर्नीचर माथी मांडी वाળવાના છે, यानी कि फर्नीचर में से 1560 क्या कर देना है? चुपचाप माइनस कर देना है। मांडी वाળना मतलब क्या? माइनस करना, उसकी कीमत को घटा देना, कम कर देना। बताओ फर्नीचर कितने का? 30 का है। कितना बेचारा मना बोल रहा है कि मांडी वाड़ो, तो माइनस घटा लो। माइनस घटा लो लिख सकते हो, या फिर मांडी वाले लिख सकते हो। 1560 माइनस कर दो 28,400। बरोबर लिखा है ना। पहली असर फायदा नुकसान। नुकसान तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ किस पे? फर्नीचर पे। तो क्या लिखूं? फर्नीचर खाते। कितना लिखूं? करो करो करो। डन। आगे बढ़ो। एल અને એન ની મૂડી તેમના નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા તેમના ચાલુ ખાતે નાખવા। ये चीज कब करेंगे? एकदम लास्ट में, जब अपने एम को क्या कर देंगे? निवृत्त कर देंगे उसके बाद। तो उसके नीचे आओ। कौन है? पागड़ी का मूल्यांकन 50,000 से। तुम लोग 1 मिनट बंद करो, मैं करा दूं पागड़ी का केस, फिर तुम करना। जब जब पागड़ी देती है तो मैं क्या बोलता हूँ? निवृत्ति के दाखिले में क्या निकालो। ये बार तो इसने क्या कर दिया? दे दिया। बहुत बड़ी मेहरबानी करा है। धंधा छोड़ के कौन जा रहा है? एम। जो भागीदार निवृत्त हो रहा है वो पागड़ी का पैसा लेकर जाएगा। कितना लेकर जाएगा वो निकाल दो, और उसको देके घर रवाना करते हैं अपने। तो लिखूंगा एम ना भागनी पागड़ी। सूत्र क्या होगा? कुल पागड़ी गुणिया तेनो भाग। कुल पागड़ी कितनी है? 50। एम का भाग बेचारे का कितना है? सॉरी, बीच वाला है ना ये। 3 भाग में 10 कितना बन रहा है? 15,000। 15,000 कौन देगा? एल और एन देंगे। कौन से प्रमाण में? लाभ के प्रमाण में। रोकड़े में पागड़े का पैसा लेके जाता नहीं है, तो क्या करना पड़ता है अपने को? आमनोत। आमनोत का नियम, लाभ लेनार उधार, त्याग करनार जमा। लाभ कौन दो कर रहे हैं? एल और एन। तो दोनों को उधार करूंगा। कैसे? एल ना मूड़ी खाते उधार, एन ना मूड़ी खाते उधार, जमा किसको करूंगा? एम को। ते एम ना मूड़ी खाते। कितना जमा करूंगा एम में? 15,000 जमा में। 15,000 को 3 जिम 2 में बोलो। 9,000 और 6,000। आमनोत कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। आमनोत के ऊपर से अपने को क्या करना पड़ता है? खतौनी। खतौनी मुश्किल है नहीं, बहुत आसानी, कई बार कर चुके हैं भाई। मूड़ी खाते में उधार तरफ किसके खाने में? मूड़ी उधार एल। कितना? 9। फिर से मूड़ी उधार एन कितना? 6। मूड़ी उधार एन कितना? 6। अगर मैं एल एन का लिख रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा? एम का। तो सामने क्या लिखूंगा? एम ना मूड़ी खाते। उधार का जिक्र पूरा हुआ? पूरा हुआ। ते मतलब जमा किसका? मूड़ी का। मूड़ी खाते में जमा तरफ किसके खाने में?
मूड़ी खाता जमा तरफ एम के खाने में, बोला है 1000 बट सिंगल रकम आती नहीं है, तो कितना, 9 और 6, एम के खाने में 9 और 6, आजू बाजू डैश डैश, एम का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, एल और एन का, तो यहाँ पे एल ना मूड़ी खाते और नीचे क्या आएगा भैया, एन ना मूड़ी खाते, समझ गए, समझ गए, लिखो। चलो भाई आगे बढ़े, पागड़ी का केस खत्म। आठवां पढ़ो ध्यान से, રૂપિયા 5500 ના લેણદારો એન એ ચૂકવવાનું કબૂલ્યું। अब एक चीज याद करो, अगर कोई भागीदार मिलकत ले जाता है तो अपने क्या करते हैं, मूड़ी खाते में उधार तरफ, लेकिन अगर कोई भागीदार देवा की चुकौनी करना स्वीकार करता है तो उसको क्या करने का, मूड़ी खाते में जमा तरफ। धंधे की मिलकत ले जाए, जैसे कि रोकाण ले जाता है कई बार, तो रोकाणों को अपने कहा लिखते हैं, उधार तरफ। लेनदार धंधे का क्या है, देवा, देवा की कौन सी बाकी होती है, जमा, इसीलिए मूड़ी खाते में किस तरफ, जमा तरफ। क्या लिखने का, किसका पैसा चुका रहा है बेचारा, तो क्या लिखूंगा, लेनदार खाते, कौन चुका रहा है बेचारा, एन चुका रहा है, कितने के, 5500, तो एन के खाने में कितना, 5500 पहली है सर, डन। अब बताओ ऊपर मेरे को लेनदार हैं कितने के, तो लेनदार लिखूंगा 60,000 से अंदर। क्या वाकई अभी भी 60,000 के बचे कि इसमें से किसी ने पैसा चुका दिया अपना, 5500 चुका है ना, तो वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस एन ने चुका हुआ कितना, 5500, 60 में से 5,500 गया, 54,500, कंफर्म, समझ गए, समझ गए। कोई भागीदार देवा की चुकौनी करना स्वीकार है तो जमा, कोई मिलकत ले जाए तो उधार। क्यों उधार जमा में, क्योंकि मिलकत की उधार बाकी, देवा की जमा बाकी होती है। आ जाओ इधर पेज पलटाओ, जो बचा है उनका हिसाब करते हैं। लेनदार हो गया, रोकाण वधघट हो गया, घालगत अनामत हो गया, मुड़ी हो गया, मिलकत में रोकड़ हो गया, स्टॉक बाकी है ना, देखो स्टॉक 32, स्टॉक के बाद, स्टॉक के बाद मकान हो गया, फर्नीचर हो गया, तो फिर बेटे क्या हो, पुनः मूल्यांकन बंद करो, बोलो। ये या ये, जमा कितना, 32,800, कंफर्म, इधर भी 32,800, घटे तो कितना बचे, कहाँ गया, एक मिनट, कितना, 20, चेक कर लो बरोबर है अपना, एन एम और एल, एन एम एल, ऊपर क्या, मुड़ी खाते, नफो जमा का टोटल ज्यादा था, 20,000 को बांटो, 8, 6 और 6 बांट दिए। दूसरी है सर क्रॉस में, क्या लिखूंगा, पुनः मूल्यांकन, कितना, 8, 6, 6, जिसको निवृत्त करना है उसका हिसाब करके उसको घर भेजते हैं अपने। किसको निवृत्त करना है, एम को, एम का टोटल मार दो, 1,36, कंफर्म भाई, चेक कर लेना बाकी। इधर भी एम में कितना, 1,36, 1,36 में से अगर सब माइनस कर दूं तो 1,30, टोटल करना भाई, 1,00,000 आ जा, प्लस 1,500 प्लस 9,000 प्लस 6,000, 1,22,500 आ रहा है, क्या कर रहा है भाई, 1,22,500, देखना वो हिले नहीं, 1,22,500, टोटल मार रहे हो तो भाई ध्यान से मार एकदम, 1,22,500 माइनस करो, 1,16,500, सामने क्या लिखेंगे अपने, एम को निवृत्त करना है तो लोन खाते लिख दो, 1,16,500, और यहाँ पे आ जाएगी एमनी लोन, 1,16,500,
अब जो तुम्हारा काम काज चल रहा है वो बंद कर दो, अब मैं कराता हूं, तुम लोग खास इधर ध्यान दो, अपने पद खत्म करें। एक शर्त बाकी है, एल और एन अपनी मूड़ी को कौन से प्रमाण में रखने वाले हैं? नवे प्रमाण में। नवा प्रमाण है क्या अपने पास? नहीं। ये भाई साहब ने बहुत चालाकी करी थी, अपने को क्या दे दिया था? लाभ का प्रमाण दे दिया था, नवा प्रमाण दिया नहीं था। लेकिन अगर मेरे को नवा प्रमाण निकालना है एल और एन का, तो कैसे निकाल सकता हूं? सूत्र क्या बनेगा? नव भाग बराबर जूना भाग प्लस लाभ। तो नवा भाग मिलेगा का नहीं मिलेगा? देखो लिख के बताऊं मैं तुमको यहाँ पे, नवे भाग का सूत्र, नवो भाग बराबर जूना भाग तो जो है वो का वही, उसमें जितना भाई साहब को क्या मिल रहा हो, लाभ मिल रहा हो, वो प्लस कर दूं तो उसका नवा भाग बन जाएगा क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, सीधी सी बात है, कल करा था, आज उसको रिपीट कर रहे हैं खाली, अपने यूं समझो। तो अपने पास क्या लाभ है क्या एल और एन का? नहीं, अपने पास क्या है? प्रमाण। प्रमाण में और लाभ में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो पहले मैं एक काम करूंगा, एल का और एन का दोनों का क्या निकालूंगा? लाभ निकालूंगा। लाभ कैसे निकालूंगा? तो इधर ध्यान, लिखूंगा एल नो लाभ बराबर, एल का लाभ कैसे निकालूंगा? तो एल को लाभ मिल कितना रहा है? 3/5। और ये लाभ दे कौन रहा है इसको? एम। तो एम का हिस्सा है कितना जूना? 3/10। अंश का अंश से, छेद का छेद से, गुणाकार की निशानी है इस वजह से। 3×3 = 10×5। ये एल का लाभ आया। एल का लाभ जैसे आया वैसे किसका? एन का लाभ। एन नो लाभ बराबर सेम पैटर्न में एल को लाभ का मिल कितना रहा है प्रमाण में? 2/5। दे कौन रहा है इसको? एम दे रहा है ना, एम का हिस्सा कितना है? 3/10। गुणाकार है तो अंश का अंश से, छेद का छेद से, 2×3 = 6, 5×50। ये जो मिला क्या मिला? लाभ मिला। क्या मिला? तो मुझे क्या चाहिए? नवा भाग चाहिए। क्या चाहिए? किसका? एल का और एन का। नवे भाग का सूत्र क्या होगा? जूना भाग प्लस लाभ। जूना भाग तो है, लाभ अपने ने निकाल लिया। अब अपना काम हो जाएगा, लिखूंगा एल नो नवो भाग बराबर जूना भाग कितना है एल का? 4/10 प्लस लाभ कितने का कर रहा है भाई? 9/50। कल सिखाया था लसा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लसा मतलब नीचे ऐसी कीमत रखनी है जो 10 के घड़िए में, 50 के घड़िए में, दोनों के घड़िए में आती हो। 5, 10 के घड़िए में 5 आएगा? 50 के घड़िए में 5 आएगा? नहीं आएगा भाई। तो नीचे ऐसी कीमत, ऐसी रकम जो 10 के 50 के दोनों के घड़िए में आवे। कितना बोल रहे हैं? 10। 10 50 के घड़िए में 10 आएगा, तो 50 रखूं तो भाई 10 के घड़िए में 50 आएगा, 50 के घड़िए में 50 आएगा, आएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर 100 रखूं तो 100 रखूं तो 10 के घड़ी में 100 आएगा, आएगा। 10 दाएं 50 की घड़ी में 100 आएगा, 50 दू 100 आ गया ना। तो 100 भी रख के कर सकते हो, 50 भी रख के कर सकते हो, ठीक है। 10 को कितना बनाया? 50। तो ये 10 का कितने से गुणाकार हुआ? जो नीचे 5 से, तो गणित का नियम बोलेगा ऊपर भी किससे? 5 चौक प्लस का, नीचे 50 50 ओके, 9 का 9, 20 + 9 29, छेद में 50। ये किसका नवा भाग आया? एल का। एल के बाद किसका निकालूंगा? एन का, सॉरी। तो एन नो नवो भाग बराबर जूना भाग प्लस लाभ। जूना भाग कितना है बेचारे का? एन का 3/10 प्लस उसका लाभ। लाभ कितना है एन का? 6/50। लगाओ तुम्हारी बुद्धि शक्ति, लसा लूंगा 50 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 10 के 50 के घड़ी में, दोनों के घड़ी में आता है ऐसी कीमत। 10 को 50 बनाया मतलब कितने से गुणा? नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 दिया प्लस का 50 50 ओके, तो 6 का 6, 15 और 6 21/50। तो नवा प्रमाण अपने पास आ जाएगा। नवो प्रमाण बराबर पहले एल का कितना आया? 29/50। फिर एन का कितना आया? 21/50। पहले नवा प्रमाण निकालो, फिर दोनों का मुड़ी का पैसा निकालते हैं, फिर खाता अपना बंद होगा, अभी बाकी है। चलो इधर ध्यान, नवा प्रमाण निकाल लिया अपने ने। अब दो चीज निकालनी है, एल की और एन की मूड़ी। और वो मूड़ी को कौन से प्रमाण में रखने का बोला था? नवे प्रमाण में। यूं बोला था कि कुल मूड़ी इतनी रखनी है अपने को? नहीं। तो क्या करूंगा मैं? एल की मूड़ी निकालूंगा पहले।
इधर करता हूं, इधर देखो, यहाँ लिखता हूं एल नी मूडी, एल नी मूडी बराबर, एल की मूडी कैसे निकालूंगा, ये पूरा प्लस करूंगा और ये एल का पूरा हिस्सा माइनस कर लूंगा, 1 2 3 प्लस 1 2 माइनस 1,73,000 माइनस करने के बाद कन्फर्म, एल के बाद बाजू में लिखूंगा किसकी, एन नी मूडी, बाजू में नहीं नीचे लिखता हूं, एन की कैसे, ये सब प्लस ये माइनस, कन्फर्म, ये प्लस ये माइनस, अब कुल मूडी मिल जाएगी, दोनों का प्लस करो, 2,64,000, ये क्या है भाई, ये कुल मूडी को ही कौन से प्रमाण में रखने की बात कर रहे हैं, नवे प्रमाण में। तो अब फिर से निकालूंगा एल नी नवी मूडी बराबर, कुल मूडी कितनी आई 2,64,000, उसका गुणा कर नवे प्रमाण से, नवा प्रमाण अपने निकाला काफी मेहनत से, 29/50, कितनी आई 1,53,120, एल की आ गई, एल के बाद एन नी नवी मूडी 2,64,000 गुणिया 21/50, 1,10,800। अब 2 मिनट कोई लिखेगा नहीं, खाली इधर देखो मैं खत्म करूं, ये जो नवी मूडी है यही धंधे का क्या होता है भाई, बाकी आगड़ ले गया, कितना आया बाकी ले आगड़ ले गया 1,53,120, दूसरे का कितना है 1,10,880, 1,10,880 बरोबर। चलो अब जो तफावत आएगा ना, वो तफावत को भाई ने कौन से खाते नापने का बोला, चालू खाते, तो एल का टोटल मारो, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, बाकी अगर ले गया के साथ जमा का 1,73,000 है ना, 1,73, तो एल का अच्छा माइनस करने के बाद की बात है, हाँ ये कितना हो रहा है 1,90, तो यहाँ पे 1,90, यहाँ पे भी 1,90, 1,90 में से सब माइनस कर दो, ध्यान से देख 19,880, लाख में इतना पढ़ लिया है कि हम इसको लाख में गिन रहे हैं, लाख नहीं है, कितना है 19,880, कौन से खाते रखना है, चालू खाते, चलो कोई नहीं, यहाँ पे डैश, अब ये एन का देखो, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, उधार वाला कितना है, ये बाकी के सही, 1,22,880 उधार का ज्यादा है, तो जमा का कम होगा, तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा 1,22,880, सब माइनस कर दो 19,880, और सामने क्या लिखूंगा, चालू खाते, क्योंकि भाई मूडी इनकी बदलाएगी तो तफावत की रकम आएगी, वो कौन से खाते नापने का, चालू, ये वाला कहाँ जाएगा चालू खाता, मूडी देवा में, कहाँ जाएगा, ये वाला चालू खाता कहाँ जाएगा, मिलकतों में, तो ले चलता हूं इसको, कैसे लिखेंगे, आओ इधर मेरे साथ, पहले ये चालू खाता किसका है, एल का है, तो यहाँ लिखूंगा एल ना चालू खाते, कितना 19,880, ये किसका है, एन का है, एन ना चालू खाते, एन ना चालू खाते 19,880, एक बचता है रोकड़ बैंक बंद करना, उसको भी बंद करता हूँ और मूड़ी लिखता हूँ, खत्म करते हैं, 13,000, यहाँ पे भी 13,000, 13,000, 31 से कट हो गया बेटा, कोई बात नहीं, बाकी अगर ले गया एक, एक 13 नहीं 13, रोकड़ 13,000, मूड़ी नहीं लिखी, मूड़ी लिख देता हूँ, दो ही भागीदार बचे, एल और एन, एल की कितनी आई 1,53,120, एन की कितनी आई 1,10,880, टोटल कितनी है ये 264, अब दोनों साइड का टोटल मार दो, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, फिर जवाब चेक कर लेना, 4,54,880, क्या दोनों साइड का आ रहा है, दोनों साइड का मार के देखो,
4,36,800 किधर का? दोनों साइड ये सही है। ये वाला देखो एक बार, सही है। फिर लिख लो, एकदम इजी दाखला है भाई, मजा आएगी तुमको एकदम करने में।